तो जानवर होते हैं। इंसानों की तो ये पहचान है कि खाने से पहले देखे कि हलाल है कि हराम है, खाने से पहले देखे कि यार खराब है कि अच्छा है, खाने से पहले देखे कि मेरा हक है कि किसी और का भी हक है। ये तो यार जानवरों का काम है, जैसा भी आए बस आए और खाए। लेकिन आज इंसान मुझे लगता है कि शायद जानवरों से भी बढ़ करके अब काम करने लग गया है। जानवर दलाली नहीं करते, जानवर कमीशन नहीं खाते। बात समझ रहे हैं आप? ये दलाली भी कर रहा है, ये कमीशन का भी खा रहा है। समझ रहे हैं आप? बच्चों बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। मैं आपको दीन सिखा रहा हूं। जलसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ा है कि जो नबी मक्का वालों के दरमियान जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले कह रहे थे हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनका ये नया दीन लाए हैं, ये नया मजहब लाए हैं, हम इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हबशा के बिलाल ने कहा था कि तुमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते देखा, वादा खिलाफी करते देखा, अमानत में खयानत करते देखा? तो कहा ये अमानत में खयानत भी नहीं करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। दुश्मन भी ये कह रहे थे कि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, मगर कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो हसद था उनका। क्या था? हसद। हसद बड़ी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, इसको मत पालो। हसद अगर सीने में आ गया तो ईमान को नहीं रुकने देगा। जिस खेत में घास हो जाती है ना तो खेती नहीं होती, मारी जाती है। जिस सीने में हसद हो जाता है ना, ईमान नहीं रुकने देता। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुने, हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? हजरत खालिद इब्न वलीद जंग ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद इब्न वलीद में जंग ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो भी उसी मक्का में रहता था, रोजाना देखता था। तवज्जो फरमाइए। और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने। एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। तवज्जो करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद इब्न वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था। क्या था? हासिद, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी बीमारी। आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल हैं, पता था ये सच्चे भी हैं, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। ओ मास वालो, इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं, मास्क लगाए रहो, चाहे कोई बात नहीं है, कभी कोरोना आ जाए दोबारा से, लेकिन आप हमारी तरफ मास्क की इजाजत है। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक ना एक दिन दोस्त हो जाए। और ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है, यही उसके लिए काफी। हाँ, हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा।
वरना अबू जहल